Okay, so let's start with the problem today. This is one another statement type question that we will be discussing. You can see the question. If we add 1 to the numerator and denominator, see basically if we are discussing about numerator denominator, that means we are talking about what? Fractions, है ना. तो ये सिंपल हो जाता है. देखो यही चीज़ें हैं, मैंने तुम लोगों को बताया भी था लास्ट में भी जब मैं क्वेश्चन करा रहा था कि देखो क्वेश्चन का ना एक पैटर्न समझने की कोशिश करो. ठीक है, तो एक पैटर्न अगर जैसे एज टाइप क्वेश्चन हमने किया, अब ये आ गया बेस्ड ऑन द फ्रैक्शन, है ना. सो इसमें देखो सिंपल क्या दिया हुआ है. इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डेनोमिनेटर. ओ सॉरी, स्टार्ट. तो देखो हम क्या करेंगे ना, देखो जब भी कोई फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आएगा तो उसमें जो है ना एक कीवर्ड्स होते हैं सिंपल से, कि जैसे मैंने एज वाला, जब एज टाइप क्वेश्चन मैंने कराया था तो एज टाइप में मैंने तुम लोगों को बताया था आइडेंटिफाई द 2 पर्सन, कि उसमें जिन 2 लोगों या 3 लोगों की बात कर रहे हैं ना, जस्ट आइडेंटिफाई देम. दैट इज इन एज टाइप क्वेश्चन. सो फ्रैक्शन वाले में क्या करना है, जस्ट एज्यूम योर न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, क्योंकि और तो कुछ होता नहीं है फ्रैक्शन में, आइदर यू विल बी हैविंग सम न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर ना. तो जस्ट एज्यूम इट लाइक दिस, लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स. ओके, न्यूमरेटर को x ले लिया हमने, ठीक है, इसको तुम पूरा लिख सकते हो यहाँ पे न्यूमरेटर करके, एंड डेनोमिनेटर इक्वल टू y. डेनोमिनेटर इक्वल, हाँ तो देखो जब हम बात करते हैं ना फ्रैक्शन टाइप क्वेश्चंस की, तो मैंने बताया कि अगर 2 ही चीज़ें होती हैं फ्रैक्शन में ना, न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर. एक फ्रैक्शन को हम इस टाइप में ही लिखते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर की फॉर्म में. सो न्यूमरेटर को x एज्यूम कर लो और डेनोमिनेटर को y एज्यूम कर लो. अब इससे हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि देखो अगर हमारा न्यूमरेटर x है एंड डेनोमिनेटर इज y, देन व्हाट विल बी आवर फ्रैक्शन. तो हमारा फ्रैक्शन क्या बनेगा, फ्रैक्शन विल बी x अपॉन y, है ना. दिस इज द फ्रैक्शन x बाय y. क्लियर. अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेक करो उसने क्या क्या बोला है. इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है. यू नो अबाउट द न्यूमरेटर, दैट इज x. x इज योर न्यूमरेटर, सो ऐड 1 टू इट एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डेनोमिनेटर. डेनोमिनेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, सो y माइनस 1. अ फ्रैक्शन रिड्यूसेज टू 1. तुम्हारा जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 1. मीन्स जो भी तुम्हारा फ्रैक्शन है वो सिर्फ सिंपल 1 हो जाएगा. दैट मीन्स इफ आई एम एडिंग 1 टू द न्यूमरेटर सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम द डेनोमिनेटर, माई फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू 1. ये 1 के इक्वल आएगा. नाउ जस्ट सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा. देखो यहाँ पे इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो तुम 1 लगा सकते हो, बिकॉज यू नो इन डेनोमिनेटर इफ वी आर नॉट हैविंग एनीथिंग तो हम 1 लगाते हैं. सो जस्ट मल्टीप्लाई दिस 1 विद x प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई. सो x प्लस 1 इंटू 1 इट विल बी x प्लस 1. देन y माइनस 1 को इधर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी y माइनस 1. ओके, सो नाउ वी आर लेफ्ट विद x माइनस y. ये वाला 1 जो है ना, देखो प्लस 1 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस. सो माइनस 1 कितना आएगा, इक्वल टू माइनस 2. सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. ये हमारी आ गई है फर्स्ट इक्वेशन, सिंपल. ठीक है, अब देखो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, इट बिकम्स 1/2. अब जो है फ्रैक्शन जो है 1/2 होगा इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डेनोमिनेटर. अब हमें देखो न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं करना है, उसने बोला है न्यूमरेटर सेम रहेगा, न्यूमरेटर विल बी ओनली x, बट वी आर एडिंग 1 टू द डेनोमिनेटर. सो y प्लस 1 एंड इट विल बी इक्वल टू व्हाट, 1/2. ठीक है, 1/2 हो जाएगा अगर हम ऐड करते हैं 1 को डेनोमिनेटर में. अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू एक्स इट विल बी 2x इक्वल टू y प्लस 1. y प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी y प्लस 1. नाउ इट विल बी 2x माइनस y इक्वल टू 1. ओके, सो दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन वी आर हैविंग.
नाउ यू कैन सोल्व द इक्वेशन। देखो सोल्व करने का तो मैंने तुम्हें पहले भी बताया कैसे करना है। दोनों इक्वेशंस को लिख लो पहले, x माइनस वाई इक्वल टू -2, ठीक है, ये वाला लिखा, और 2x माइनस वाई इक्वल टू +1। देन चेंज द साइन, बिकॉज y का देखो कोफिशिएंट सेम है, बस साइन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि सिमिलर साइन है वहाँ पे ना, तो इसको चेंज कर लो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो -2x + x ये हो जाएगा -x, ठीक है, यहाँ पे ये वाला -x इक्वल टू -2 -1 -3, ठीक है। सो दैट मीन्स व्हाट, x इज व्हाट, x इज इक्वल टू 3। वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ x इज 3। यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3 इन योर फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे देख लो, ये फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ पे पुट कर लो। सो x माइनस वाई इज व्हाट इक्वल टू -2। सो दैट मीन्स, हाँ, तो ये आ जाएगा y विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा, 3 + 2, yes it will be 5। so we will be writing y equal to 5। देखो x अगर हमारा 3 आया है, y 5 आया है, उसने देखो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो हमारा फ्रैक्शन क्या आएगा, व्हाट यू विल बी राइटिंग एज फ्रैक्शन, इट विल बी 3/5। yes this is the correct answer, 3/5। ओके, इट इज़ +3/5 बेटा, क्योंकि देखो यहाँ पे जो है ना, y को मैं इधर लेके गया था तो ये y क्या हो गया था, प्लस, ये वाला y प्लस हो गया, ये -2 इस साइड आ गया तो ये प्लस हो गया, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है, 3 + 2 किया तो 5, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5। सो इट इज़ 3/5। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, अब हमारे पास ये है नंबर फॉर्मिंग वाला, ठीक है। इसके अगर पैटर्न की बात करेंगे ना, हम जब पैटर्न लिखेंगे तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम नंबर फॉर्म कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। देखो ये है नंबर फॉर्म। तो नंबर को कैसे फॉर्म करा जाता है, देखो हम ना 3rd 4th क्लास में ही सीखते हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में ना। सो ये उसी चीज़ पे बेस्ड है क्वेश्चन। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। हम ना 2 डिजिट का नंबर फॉर्म करेंगे बेटा। 2 डिजिट के नंबर में क्या होता है, एक तो 1s प्लेस होता है, एक 10s प्लेस होता है। ध्यान से देखो, अगर हम 2 डिजिट नंबर, कोई भी 2 डिजिट नंबर फॉर्म कर रहे हैं ना, दैट मीन्स वी आर हैविंग 2 प्लेसेज ओनली, 1s प्लेस एंड 10s प्लेस। तो जब भी तुम्हारे पास इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा, दैट इफ इट इज आस्किंग फॉर अ 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट, कितना भी पूछे वो, ठीक है, तुम लोगों को क्या ध्यान रखना है, यू विल बी एज्यूमिंग, तुम एज्यूम करोगे, लेट 1s डिजिट, जो उसकी 1s डिजिट है उसको x मान लो, इज x, एंड 10s डिजिट इज y, 10s डिजिट को y एज्यूम कर लो, ठीक है। अब रीड करेंगे। देखो ये हो गया कीवर्ड वाली बात है कि बेसिक टाइप की हमें करना क्या है, 2 डिजिट नंबर फॉर्म कर रहे हैं तो यही करना पड़ेगा भाई। अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम्हारे पास ना कोई नंबर बनाना है तुम्हें, जिसमें 10s डिजिट जो है 4 है और 1s डिजिट जो है 1 है, तो वो नंबर क्या बनेगा, व्हाट विल बी द नंबर, it will be 41, करेक्ट है ना। if 10s digit is 4 and 1s digit is 1, then number is 41। so नंबर बनता कैसे है, नंबर इस तरह से बनता है, ये फेस वैल्यू है बेटा, देखो यहाँ पे ये फेस वैल्यू है, ठीक है। तो फेस वैल्यू को पहले उसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 4 इज व्हाट, 4 इज एट द 10th प्लेस, दैट मीन्स 4 विल बी मल्टीप्लाइड विद व्हाट, 10, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड 1 इज एट 1s प्लेस, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, ठीक है। तो ये क्या बना, 40 एंड +1, तो 41। देखो पता है क्या है, मैंने कई बार देखा है, जब बच्चों को मैं पूछता हूँ ना यहाँ पे नंबर फॉर्म क्या होगा, तो वो क्या लिख देते हैं कि सर yx नंबर फॉर्म होगा, वो इस तरह से लिख के दे देते हैं मुझे yx, कि 1s डिजिट x है, 10s डिजिट y है, तो नंबर yx हो गया। ये कोई नंबर फॉर्म नहीं होता, गलत है वो, ऐसे मत कर देना, ठीक है, क्योंकि yx कौन सा नंबर होता है, इट विल बी 10y + x,
10y प्लस एक्स, दिस इज़ द नंबर। ये पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो याद रखना है। यहीं पे गड़बड़ कर देते हैं बच्चे, यहीं सारा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, इसके बाद चेक नहीं करना पड़ता, ज़रूरत ही नहीं होती है। तो नंबर फॉर्म्ड में क्या करना है, याद रखना है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पहले मल्टीप्लाई होती हैं, देन वी ऐड देम, तब ऐड किया जाता है। 10th digit is y, so I will be taking 10 into y, 1st digit is x, so I will be taking x into 1। तो अगर ये सिंपल सी चीज़ ना, मैं बार बार कह रहा हूँ याद रखना, आगे मैं 10 बार पूछूंगा फिर भी एक्स वाई ही लिखेंगे कुछ बच्चे, वाई एक्स लिख के देंगे, वो मैं तुम लोगों को बाद में एग्जाम सीट जब चेक करते हैं ना तब दिखाऊंगा। तो 10y प्लस एक्स करना है, ठीक है। अच्छा अभी हमने देखो ये तो ना, जब भी तुम लोगों के पास इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा, मीन्स डिजिट्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, दैट मीन्स यू हैव टू फॉर्म एनी नंबर, तो तुम लोगों को इतना पार्ट जो है ये तो सब में करना ही है, ठीक है। आगे तुम्हें आए ना आए एटलीस्ट एक नंबर मिल जाता है, ठीक है। तो 1st डिजिट x, 10th डिजिट y, नंबर फॉर्म्ड इज 10y प्लस एक्स। इस यहाँ तक तो तुम्हें क्वेश्चन भी रीड नहीं करना पड़ेगा। अब करते हैं रीड। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9। अब ये कह रहा है दोनों डिजिट्स का सम ना 9 है, दैट मीन सिंपल x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इज 9। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। उसने सिंपल बोला ना कि द सम ऑफ द टू डिजिट। ये कैसे होता है, देखो मैं कहता हूँ कि मेरे पास 10th डिजिट 5 है, 1st डिजिट 4 है, नंबर क्या बनेगा, व्हाट विल बी द नंबर, नंबर विल बी 54, नंबर विल बी 54 ना। बट द सम ऑफ द डिजिट्स, अगर मैं डिजिट्स के सम की बात करूंगा देन व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट, इट इज 9। तो नंबर फॉर्मिंग में और सम ऑफ डिजिट्स में डिफरेंस होता है, ये भी याद रखना। अगर मैं कोई 3 डिजिट नंबर ले रहा हूँ ना 1 2 5, एंड इफ आई एम आस्किंग व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स, सो यू विल बी एडिंग द डिजिट्स ओनली 1 + 2 + 5, ठीक है, इनको ऐड करोगे। सो ये चीज़ ध्यान रखना है कि डिजिट्स में और नंबर फॉर्म में जब हम लेते हैं ना तो उसको क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो सम ऑफ द डिजिट्स इज व्हाट 9, तो x प्लस वाई को हमने क्या लिख लिया 9। अब देखो आगे, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर। अब नंबर क्या है हमारे पास यहाँ पे, नंबर तो ये वाला है 10y प्लस एक्स, क्योंकि इसने बोला ना 9 टाइम्स दिस नंबर, तो 9 टाइम्स किसका करेंगे हम, वी विल बी टेकिंग 9 टाइम्स ऑफ 10y प्लस एक्स। तो 9 टाइम्स लेंगे किसका, 10y प्लस एक्स। अच्छा एक और चीज़ देखो, अब अगर डिजिट्स को रिवर्स कर दें, रिवर्सिंग का मीनिंग क्या होता है कि अगर 10th डिजिट क्या है इधर 5, 1st डिजिट क्या है इधर 4, अब मैं क्या कह रहा हूँ रिवर्स कर दो, 10th पे 4 को ले आओ, ठीक है, और 1st पे ले जाओ 5 को, तो नंबर क्या बनेगा, नंबर विल बी 45। इसका मतलब इस बार तुम क्या कर रहे हो, 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे, 10 से, ठीक है, एंड 5 को किससे कर रहे हो, 1 से। सो 40 + 5 देन यू आर गेटिंग 45। समझ आया ना, जब रिवर्स करते हैं तो यहाँ पे ना वही केस है। देखो 9 टाइम्स दिस नंबर मीन्स हमारा नंबर क्या था 10y प्लस एक्स, इस नंबर का 9 टाइम्स इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। अब अगर मैं रिवर्स्ड नंबर, ऑर्डर को रिवर्स, डिजिट्स को रिवर्स करके नंबर बनाता हूँ तो नंबर क्या बनेगा मेरे पास, इट विल बी 10x प्लस, यस इट विल बी 10x प्लस वाई, क्योंकि देखो यहाँ पे जो x है वो 10 पे चला जाएगा, y यहाँ पे 1 पे आ जाएगा, तो नंबर क्या बनेगा 10x प्लस वाई। और ये कितने टाइम्स करना है, ट्वाइस द नंबर। सो इसको किससे, 2 से मल्टीप्लाई करना है, ट्वाइस मीन्स 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो दैट मीन्स व्हाट, नाउ यू कैन चेक 9 × 10y, हाउ मच इट विल बी 90y प्लस 9x विल बी इक्वल टू 20x plus 2y, okay, plus 2y. So now it will be 90y minus 2y, ये 2y इधर आके माइनस हो जाएगा तो 88y, ठीक है, इक्वल टू ये 20x है, इसमें से ये 9x इधर आके माइनस होगा, कितना बचेगा 11x, ठीक है। तो सॉल्व कर रहा हूँ बस सिंपल, और कुछ नहीं हो रहा है, देख लो, इसको काट दो, 11 से
11 8 जा, ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आ गया 8y। देखो x इक्वल टू 8y आ गया। अब x की ये जो वैल्यू हम लोगों को मिली है ना सेकंड इक्वेशन में, ये सेकंड में x इक्वल टू 8y, इसको ना फर्स्ट में पुट कर दो। फर्स्ट इक्वेशन में जब हम x की जगह पे, देखो ये क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 9 था ना, तो x की जगह पे मैं क्या रखूँगा इधर, आई विल बी पुटिंग 8y। तो 8y प्लस वाई, 8y प्लस वाई विल बी इक्वल टू वट 9। सो 9y इज इक्वल टू 9 एंड 9 to 9 कैंसिल, सो y इज वट 1। y की वैल्यू आ गई हमारे पास, देख लो, हाँ y की वैल्यू 1 आ गई ना। अब जो y की वैल्यू 1 आई है, दैट पुट इट इनटू सेकंड इक्वेशन। ओके, पुट द वैल्यू ऑफ y इन सेकंड, सो x विल बी वट 8 इंटू 1, सो इट विल बी 8। अब x 8 आ गया, y 1 आया है, ठीक है, देख लो y 1 आ गया, x 8 आ गया, तो नंबर क्या बनेगा, नंबर बनेगा 10y प्लस एक्स, दैट मीन्स 10 इंटू 1 प्लस 8, कितना आया नंबर, number will be 18. So this is our final answer. This is the process to solve a question related to digits of a number. देखो इस वाले में क्या करना है, अब देखो, मीना वेंट टू अ बैंक। अब बैंक जाते हैं, कुछ पैसे वैसे निकालने होते हैं हम लोगों को ना, ठीक है, तो ये बैंक जाती है कितने रुपए लेने, 2000, ठीक है, इसको 2000 रुपीज़ लेने बैंक जाना पड़ा। अब तो गूगल पे नहीं था उस टाइम पे, तो ये 2000 रुपीज़ टोटल लेके आती है। सी आस्क द कैशियर टू गिव हर रुपीज़ 50 एंड, ये जब कैशियर्स को बोलती है कि उसको ना 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ के नोट्स ही चाहिए सिर्फ। सी गोट 25 नोट्स इन ऑल। अच्छा देखो, इसमें ना दो चीज़ें हम लोगों को क्लियरली पता लग रही है कि जब वो बैंक जाती है तो वो 50 रुपीज़ के कुछ नोट्स लेके आती है, और कुछ नोट्स कितने रुपीज़ के लाती है, 100 रुपीज़ नोट्स, है ना। तो लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता है कि कितने नोट्स उसको 50 रुपीज़ वाले मिले और कितने नोट्स उसको 100 रुपीज़ वाले मिले, तो हम वही एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो लेट कर लेंगे, लेट रुपीज़ 50 नोट्स, 50 वाले जो नोट्स थे वो थे x, ठीक है, इसको x एज्यूम कर लेंगे, और जो रुपीज़ 100 वाले नोट्स हैं उसको y एज्यूम कर लेंगे। कि ये राइटिंग एक तो इतनी गंदी आती है ना इस पे राइटिंग पैड से, हाँ, इसको y एज्यूम कर लेंगे। अब देखो, इतने नोट्स उसे 50 वाले मिले हैं और y नोट्स उसे 100 रुपीज़ वाले मिले हैं, टोटल उसके पास ना 25 नोट्स हैं हाथ में। अगर वो नोट काउंटिंग करती है, देखो एक पैसे काउंट करना और नोट काउंट करना, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, दोनों अलग चीज़ें होती हैं। नोट्स का मतलब होता है कि मैं तुम लोगों को ना सिर्फ 10-10 रुपए के मैं तुम्हें नोट दे देता हूँ, मैंने बोला कि मैंने तुम्हें दिए 20 नोट, तुम काउंट करके मुझे ना 20 नोट बता रहे हो कि सर ये 20 नोट आपने दिए हैं, ठीक है, 10 रुपये वाले। तो अब यहाँ पे अगर मैं x प्लस वाई करता हूँ ना, तो टोटल जो नोट्स हैं हमारे पास वो हैं 25। तो ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अच्छा एक चीज़ सोचो, अगर मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हें ना 50 रुपीज़ के 5 नोट्स देता हूँ, 50 रुपीज़ के 5 नोट्स, तो तुम्हारे पास पैसे कितने होंगे, टोटल कितने रुपए हो जाएंगे, 250 ना। हाँ, तो तुम क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे ना 50 इंटू 5। तो सेम थिंग यहाँ पे 50 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं हमारे पास, x नोट्स हैं, तो मैं 50 को x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 50 इंटू एक्स, तो ये मुझे पता लग गया कितने रुपए हैं। प्लस मैं 100 को y से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 100 इंटू वाई, और जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो टोटल उसने कितने रुपए निकाले थे बैंक से, 2000, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई हमारी सेकंड। अच्छा हम ना इसमें से थोड़ा कॉमन लेके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इस इक्वेशन में से ना 50 को कॉमन ले लो, देखो पूरी इक्वेशन में से 50 यहाँ से ले लेते हैं बस x और y से। देखो 50 अगर मैं कॉमन लूँगा तो अंदर यहाँ पे x अकेला बचेगा, प्लस 50 2 जा होता है 100, तो यहाँ पे 2y बचेगा एंड इक्वल टू वट 2000। अब ये वाला जो 50 है ना, देखो ये वाला 50 ये क्या है यहाँ पे, मल्टीप्लाई में, सो इट विल कम टू डिवीजन।
हाँ, तो x प्लस 2y विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2000 अपॉन 50, 2000 अपॉन 50, 0 to 0 कैंसिल, 5 4 जा, एंड x प्लस 2y इज 40 बेटा, x प्लस 2y इज 40। ये सेकेंड इक्वेशन अब ये वाली रह गई, x प्लस 2y इक्वल टू 40। अच्छा देखो, अब ये एक इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 40, और एक क्या थी x प्लस वाई इक्वल टू 25, x प्लस वाई इक्वल टू 25। सो माइनस कैंसिल आउट, माइनस माइनस, अब देखो ये 2y माइनस वाई कितना हो गया, y इक्वल टू 15। एक मिनट बेटा, y इक्वल टू कितना आया 15, तो y की वैल्यू अगर 15 है, इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके देखो, यहाँ पे y वैल्यू अगर 15 है तो x विल बी 10, तो x 10, दैट मीन्स व्हाट, उसको जो नोट्स मिले ना, ध्यान से देखो, उसको नोट्स जो मिले 50 रुपीज़ वाले कितने नोट्स मिले हैं 10, तो 50 इंटू 10 कितना हो गया 500, ठीक है। और 100 रुपीज़ वाले कितने नोट्स मिले हैं y मीन्स 15, सो 15 इंटू 100 कितना हो गया 1500, तो टोटल उसको कितने रुपए मिल गए 500 प्लस 1500 2000। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन रिलेटेड टू करेंसी। इस टाइप से होता है करेंसी बेस्ड प्रॉब्लम, ठीक है, जिसमें हम लोगों को कुछ नोट्स करेंसी। अब ये जो है अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, लैंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स्ड चार्ज, अब इस वर्ड पे ध्यान देना, यहाँ पे ये जो फिक्स्ड चार्ज वाला एक वर्ड लिखा हुआ है ना, फिक्स्ड चार्ज। अब पता है क्या होता है, सम टाइम यू विल सी टैक्सी फेयर क्वेश्चन, एक टैक्सी फेयर वाला क्वेश्चन हो सकता है इस टाइप से, एक जो हम हॉस्टल चार्जेज वाला होता है जब हम हॉस्टल में रहते हैं, एक फूड से रिलेटेड होता है कि हम किसी मेस में खाना खाते हैं, तो उस टाइप, तो इन सब में क्या होता है ना, कुछ फिक्स चार्ज लगता है, ठीक है। ऐसे ही लाइब्रेरी का भी है यहाँ पे, ठीक है, लाइब्रेरी में भी। तो देखो, फिक्स्ड चार्ज का क्या मतलब हो जाता है, फिक्स्ड चार्ज का मीनिंग होता है इफ़ वी आर मीन्स डूइंग समथिंग, हम लोगों को क्या करना है कि अगर हम किसी चीज़ में इन्वॉल्व कर रहे हैं ना, तो उसमें हमें इतने रुपए तो देने ही हैं। समटाइम ये ना, जब तुम किसी एकेडमी वगैरह में अगर क्रिकेट वगैरह भी खेलने जाओगे तो वहाँ पे भी होता है फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज का मीनिंग है कि भाई तुम लोगों को मंथली जो है 1000 2000 3000 इतने रुपए तो देने ही हैं, ठीक है, इतने रुपए तो तुम्हें देने हैं। उसके बाद क्या होगा, एक्स्ट्रा अमाउंट भी देना है। वो एक्स्ट्रा अमाउंट लाइक पर मैच हो सकता है कि तुम जहाँ पे भी मैच खेलने जाओगे वो तुमसे मैच फीस ले सकते हैं। ऐसे ही अगर तुम एक टैक्सी में जा रहे हो, सपोज यू आर ट्रैवलिंग इन अ टैक्सी, ठीक है, अब क्या होता है, इनमें भी कुछ फिक्स चार्ज होता है। तुम लोगों ने कभी ओला उबेर ये बुक करोगे ना, देन दे आर हैविंग सम फिक्स चार्ज, दैट मीन्स इफ़ यू आर बुकिंग, वो क्या बोलते हैं कि सर 100 रुपीज़ तो ये तो लगेगा ही, तुम चाहे कहीं जाओ या ना जाओ। अगर वो एक बार तुम्हारे डेस्टिनेशन पे आता है, उसके बाद वो पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग चार्ज करते हैं कि हम कितने किलोमीटर जाने वाले हैं। ऐसे ही मैस में भी होता है, फूड मैस में क्या होता है, वो लोग ना एक रेट फिक्स कर देते हैं। वो बोलते हैं कि सर इतने रुपए जो हैं 1000 रुपीज़ आपको देना है मंथली 30 डेज के लिए, और इसमें हम लोग आपको जो भी चाहे राइस प्लेट, एक राइस प्लेट देंगे या कुछ भी इस तरह से ना। बट क्या होता है, अगर आपको एक्स्ट्रा राइस प्लेट चाहिए तो उसके लिए आपको पर प्लेट देना पड़ेगा। तो फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर पर डे, इन चीज़ों में डिफरेंस होता है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हम बात करें, अगर देखो उसने क्या बोला है, लैंडिंग लाइब्रेरी। लैंडिंग लाइब्रेरी होती है बेटा जहाँ से हम बुक जो है उधार लेते हैं, ठीक है। तो लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, ठीक है। फर्स्ट 3 डेज के लिए अगर मान लो मैं कहता हूँ कि मैं एक लाइब्रेरी से ना फॉर 5-6 डेज, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, मैंने 7 डेज के लिए एक बुक खरीदी, मतलब लैंड बाय किया या उससे क्या करते हैं बोरो कर लिया, ठीक है, बोरो किया मैंने।
तो 3 डेज, जो फर्स्ट 3 डेज हैं उनके लिए मुझे फिक्स चार्ज देना है, उसके बाद जितने भी डे हैं उसके लिए क्या देना है, चार्ज पर डे के अकॉर्डिंग, ठीक है, एक्स्ट्रा चार्ज। तो अब देखो यहाँ पे जब इस टाइप का क्वेश्चन आ ही गया तो हम क्या करेंगे, हमेशा फिक्स चार्ज को एक्स लेट कर लेंगे, लेट फिक्स्ड चार्ज। हम लोगों को नहीं पता कि वो लाइब्रेरी कितना फिक्स चार्ज लेती है, तो हम इसको रुपीज़ एक्स मान लेते हैं कि एक्स रुपये वो क्या लेते हैं, फिक्स चार्ज लेते हैं। एंड चार्ज पर डे जो उनका चार्ज होता है दैट इज़ रुपीज़ वाई, एक दिन का वाई रुपीज़ लेते हैं वो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सरिता पेड 27 रुपीज़, सरिता ने 27 रुपीज़ दिए और उसने बुक अपने पास रखी फॉर 7 डेज। सी केप्ट द बुक फॉर 7 डेज एंड पेड 27 रुपीज़। अब उसने ये 27 कैसे दिए होंगे, ध्यान से देखना। जब उसने 7 डेज तक अपने पास बुक रखी है, दैट मीन्स उनमें से 3 डेज के लिए, जो 7 डेज में से जो फर्स्ट 3 डेज हैं उसके लिए उसने कितने रुपए पे किए होंगे, एक्स रुपीज़, क्योंकि फर्स्ट 3 डेज का यहाँ पे देखो, फर्स्ट 3 डेज का क्या बोला है उसने, फर्स्ट 3 डेज के लिए फिक्स चार्ज लगता है, प्लस अब कितने दिन बच गए, 7 में से कितने दिन बचे, 4 डेज, है ना। हाँ, तो यहाँ पे एक दिन का अगर y लगता है तो 4 डेज का 4y इक्वल टू 27, टोटल उसने 27 रुपये पे किए। और बेटा ओनली x, बिकॉज फॉर द कंप्लीट 3 डे, वो 3 डेज का एक पैकेज है, उसमें 3 डेज के x रुपीज़ लगने हैं, वो चार्ज पर डे नहीं है वहाँ पे, वो 3 डेज का 3x नहीं होगा, दैट इज फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज ऑलरेडी, फॉर 3 डेज है वो, पूरे 3 दिन के लिए x रुपये लगते हैं, ठीक है। तो 3 दिन के लिए तो x रुपये हो गई, और फिर पर डे जितने दिन भी उसके बाद रखेंगे, दैट मीन्स फॉर 1 डे इट इज़ y, फॉर 2 डेज 2y, 3 डेज 3y, 4 डेज 4y, लाइक दिस, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट गर्ल इज सुसी। अब यहाँ पे एक और है, देखो, वाइल दिस सुसी पेड 21 रुपीज़, इसने 21 रुपीज़ दिए फॉर 5 डेज, इसने बुक रखी है अपने पास कितने दिन, 5 डेज के लिए। सी केप्ट फॉर 5 डेज, दैट मीन्स अगेन एक्स ये पे करेगी प्लस, हाँ, 2y, दिस टाइम इट विल बी 2y इक्वल टू 21। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन वी आर हैविंग। सो नाउ यू कैन सोल्व दिस इक्वेशन, है ना। तो यहाँ पे देखो माइनस लगा लो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस, सो 4y माइनस 2y इट इज़ 2y इक्वल टू 6, हाँ, सो y इक्वल टू 3 एंड देन वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ y इन सेकेंड इक्वेशन में पुट कर लो, सो x प्लस 2 इंटू 3 इक्वल टू 21, सो x विल बी इक्वल टू 21 माइनस 6, इट इज 15। दैट मीन्स व्हाट, देखो जो 3 डेज का चार्ज होता है ना, फर्स्ट 3 डेज का, दैट इज 15 रुपीज़, 15 रुपीज़ लगते हैं फॉर द फर्स्ट 3 डेज, और उसके बाद पर डे कितना कितना चार्ज होता है, 3 रुपीज़ पर डे। सो दिस इज़ द चार्जेज फॉर द लाइब्रेरी।